एक गांव में रहता था एक आरिफ नाम का लड़का। वह बहुत ही दयालु था और सभी की मदद भी करता था। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक घायल सारस पर गई जो उसके खेत के बाहर पड़ा हुआ था। वह भागकर सारस के पास गया और उसको उठाया और अपने घर ले गया। घर ले जाके आरिफ ने सारस की मरहम पट्टी की और उसको दवाई खिलाई और सोचा जब तक यह ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं इसको अपने पास ही रखता हूँ। और फिर कुछ समय बाद ही सारस एकदम ठीक हो गया और वह फिर से उड़ने लगा था। यह देखकर आरिफ भी बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अब ये ठीक हो गया है, क्यों ना इसको जंगल में ही छोड़ आऊँ, वहाँ यह अच्छे से रह लेगा। यह सोचकर आरिफ सारस को अपने साथ जंगल ले गया और वहाँ उसको छोड़कर घर आने के लिए जैसे ही मुड़ा तो सारस भी उसके पीछे पीछे आने लगा। यह देख आरिफ ने सारस को और अंदर जंगल में छोड़ने की सोचा और वह जंगल में और अंदर सारस को छोड़ आया और जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही जैसे ही उसने पीछे देखा तो सारस उसके पीछे खड़ा था। यह देख आरिफ को बहुत हंसी आई और उसने सोचा क्यों ना इस सारस को मैं ही अपने पास रख लेता हूँ, वैसे भी मेरे यहाँ मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। और फिर दोनों साथ में रहने लगे। आरिफ जहाँ कहीं भी जाता सारस उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ जाता और दोनों एक ही थाली में खाना भी खाते और दोनों एक साथ सोते थे। यह बात धीमे धीमे पूरे गांव में फैल गई। कई लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे और कई मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने के लिए भी आने लगे। देखते ही देखते दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई और यह बात सरकार तक पहुंच गई। चूँकि सारस एक राजकीय पक्षी है, इसको कैद कर रखना कानून के खिलाफ है। इसीलिए कुछ दिन बाद वन विभाग के कुछ अफसर आते हैं और आरिफ से सारस को ले जाते हैं। आरिफ बहुत मना करने की कोशिश करता है लेकिन वे नहीं मानते और सारस को लेकर चले जाते हैं। आरिफ बेचारा अब अकेला हो गया था और वह बहुत रोने लगा। वन विभाग के लोगों ने सारस को ले जाकर चिड़ियाघर में रख दिया। सारस वहाँ पूरे दिन अनमनासा रहने लगा, ना कुछ खाता ना ही पीता था और यहाँ आरिफ भी दिन भर उदास सा बैठा रहता था। और इसी तरह दोनों की दोस्ती यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि वन विभाग के लोगों को आरिफ को सारस वापस करना चाहिए या नहीं। थैंक यू।